वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक दुरुस्त और नाकाबिल माफ़ी कार्रवाई थी। जब हिंदुस्तान वार करता है तो वो तेज़ और फैसला कुन होता है। हमारी अफवाज ने दुश्मन पर वहीं ज़रब लगाई जहां सबसे ज़्यादा तकलीफ हो। पहलगाम के शहदा का बदला ले लिया गया जो हिंदुस्तान से लड़ाया गया था। इस कीमत पर जान टकराएगा, उसी कीमत से जान हमें अपने बहादुर सिपाहियों पर फ़ख्र है। मेरा भारत महान। मिस वर्ल्ड मुकाबले के लिए दुनिया भर से हसीनाओं और गैर मुल्की मेहमान हैदराबाद पहुंच चुके हैं। आज 10 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली हसीनाएं हैदराबाद पहुंची, जिसके बायस शमशाबाद एयरपोर्ट पर काफ़ी गहमा गहमी देखी गई। आज पहुंचने वाली हसीनाओं में मिस लातोपा, मिस कजाकिस्तान, मिस सिंगापुर, मिस डेनमार्क, मिस मंगोलिया, मिस नारागुआ और दीगर शामिल है। इनके साथ मुतादिद गैर मुल्की मेहमान भी पहुंचे, जिनका शमशाबाद एयरपोर्ट पर रिवायती तेलंगाना में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाई शर्मिला ने ऑपरेशन सिंदूर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी दहशतगर्द ठिकानों पर जवाबी कार्रवाइयाँ करना काबिल सताइश इक़दाम है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क के लिए बाइस से फ़ख्र है और फ़ौज को मुबारकबाद पेश की। शर्मिला रेड्डी ने ट्विटर पर जय हिंद जय भारत के नारे के साथ अपनी पोस्ट शेयर की। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला दामोदर संजीव रेड्डी की 53वीं बरसी के मौके पर निहायती अक़ीदत के साथ मनाई गई। ये यादगार तक़रीब दामोदर संजीव रेड्डी ट्रस्ट के चेयरमैन वी हनुमंत राव की ज़ेर सरपरस्ती मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर कई मुमताज़ सियासी लीडरों और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की और अनजहानी रहनुमा की तवील खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। तक़रीब का आगाज़ LB स्टेडियम के सामने नस्ब संजीव रेड्डी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश करने से हुआ, जिसके बाद संजीव रेड्डी घाट पर रस्मी खराज अक़ीदत अदा किया गया। पाकिस्तान में वाक़ दहशतगर्द ठिकानों पर हिंदुस्तान की जानिब से की गई कार्रवाई पर आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का कामयाब इनेकाद हर हिंदुस्तानी के लिए फ़ख्र की बात है। पवन कल्याण ने इंकशाफ किया कि पहलगाम हमले के दौरान दहशतगर्दों ने हिंदू हो या नहीं पूछ कर मारा। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क शदीद गम में डूबा हुआ था और इस हमले का बदला लेने के लिए पूरा हिंदुस्तान मुंतज़िर था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में अफवाज ने पाकिस्तान के दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाकर सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज को नुकसान पहुँचाए बगैर सिर्फ दहशतगर्दों और इनके अड्डों को निशाना बनाया गया, जो एक बड़ी कामयाबी है। पवन कल्याण ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी के इस फैसले पर हम सबको फ़ख्र होना चाहिए और हमें इनके साथ खड़े रहना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक वज़ीर आज़म की लड़ाई जारी रहेगी। पवन कल्याण ने इन लीडरों को मुतमना किया जो पाकिस्तान की हिमायत में सोच रखते हैं कि वो अपनी सोच में तब्दीली लाए। हिंदुस्तान को हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ साबिक़ आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्रनाथ ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक सोचा समझा, मुनज़्ज़म और इंतहाई दुरुस्तगी से अंजाम दिया गया ऑपरेशन है, जिसमें कई एजेंसियों और महकमे ने इश्तराक किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए इस कार्रवाई का जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि ना तो इसकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है और ना ही शहरी ठिकानों को पर हमला किया गया है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि हिंदुस्तान को हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए दहशतगर्द ठिकानों को तबाह करने वाली कार्रवाई पर खुशी का इजहार किया। नारा लोकेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खुसूसी 54 सेकेंड की वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हमारी सरजमीन पर उगने वाले पौधे को भी कोई नहीं उखाड़ सकता। 100 पाकिस्तान को जवाब देने वाली मिसाइल का नाम मोदी है। वीडियो में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया अमरावती दौरे के दौरान नारा लोकेश की तकरीर के कुछ इक़्तिबासात, हिंदुस्तानी फ़ौज की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर की गई कार्रवाई के मनाज़िर और मोदी के खिताब के कुछ अहम अल्फाज शामिल है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में दहशत गर्दी के कैंपों को तबाह करने के लिए हिंदुस्तानी अफवाज के ज़रिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वाकिफ़ करवाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह इत्तला देते हुए राष्ट्रपति भवन सेक्रेटरीट ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। क़ब्ल-ए-अर्ज़ी वज़ीर आज़म ने मरकज़ी काबीना की मीटिंग की सदारत की और मरकज़ी काबीना की सेक्रेटरी उमूर कमेटी की मीटिंग में भी इस मामले पर तबादले ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने मंगल की रात देर गए पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़े कश्मीर में 25 मिनट तक तेज़ रफ्तार हमले करके दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का जवाब देने के लिए अपनी मुसल्लह अफवाज की कार्रवाई पर फ़ख्र का इजहार किया और कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। मिस्टर शाह ने एक्स पर कहा कि हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे मासूम भाइयों के वहशियाना कत्ल का जवाब है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत हिंदुस्तान और इसके अवाम पर किसी भी हमले का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। हिंदुस्तान दहशतगर्दी को जड़ से फेंकने के लिए पुरअज़्म है। मिस्टर शाह ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में 9 मुकामात पर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने की कार्रवाई की हिमायत करते हुए मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और फौज पर फ़ख्र का इजहार किया। हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए दहशतगर्दाना हमले के जवाब में कल देर रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान और पाक मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के ठिकानों पर दुरुस्त हमले किए। फौज ने जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर के ठिकानों समेत दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को गुज़िश्ता आधी रात को निशाना बनाए जाने के बाद फ़ौरन कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने मुख्तलिफ ममालिक में अपने हम मनसबों को हरीफ किया और उन्हें बताया कि हिंदुस्तान तसादुम में इजाफ़ा नहीं चाहता, लेकिन अगर इस्लाम से तसादुम में इजाफ़ा करने का फ़ैसला करता है तो वो मजबूती से जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। मिस्टर डोवल ने अमरीकी, चीन, सऊदी अरब और कई दूसरे ममालिक के हम मनसबों को फ़ोन किया और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, जिसके तहत 22 अप्रैल के पहलगाम कत्ल-ए-आम जिसमें 26 हिंदुस्तानियों जिनमें से ज़्यादातर सयाह थे, जिसे एक ग्रुप ने बेरहमी से गोली मार दी थी, उसका बदला लेने के लिए सरहद पार से दहशतगर्दी के 9 अहदाफ को निशाना बनाया। ज़राए ने बताया कि कौमी सलामती मुशीर ने अपने हम मनसबों को किए गए इक़दामात और अमल के तरीक़ेकार के बारे में आगाह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान का तसादुम में इजाफ़ा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाने का फ़ैसला करता है तो वो पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ज़राए ने बताया कि डोवल ने अमरीकी NSA और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, UNS के जोनाथन पावेल, सऊदी NS मजीदुल बयान, UAE के शेख तनून, UAE के NSC के सेक्रेटरी जनरल अली शम्सी और जापान के NSA मस्ताका ओकानु से बात की। उन्होंने बताया कि रूसी NSA सरगई शोगो CPC की मरकज़ी कमेटी के सियासी ब्यूरो के रुकन और PRC के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी और फ्रांसीसी सदर के सिफारती मुशीर से भी रब्त किया। ज़राए ने बताया कि कौमी सलामती मुशीर आने वाले दिनों में अपने हम मनसूबों से राब्ते में रहेंगे। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशन सिंदूर से मुश्तअल पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर फायरिंग के पेश नज़र मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज यहाँ सरहदी रियासतों के वज़राए आला और दिगर आला हुकाम के साथ मीटिंग करके सूरत हाल का जायज़ा लिया। ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और सिक्किम के वज़राए आला के अलावा पुलिस के डायरेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरीज ने भी मीटिंग में शिरकत की। ज़राए ने बताया कि इजलास लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग में शहरियों को निशाना बनाए जाने के पेश नज़र बुलाया गया था। इजलास में कहा गया कि सरहदी इलाकों से आम लोगों को जल्द अज जल्द महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। मिस्टर शाह ने इस बारे में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल से भी बात की। वाज़ेह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुश्तअल पाकिस्तानी फ़ौज लाइन
लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर मुसलसिल फायरिंग कर रही है, जिसमें आम लोगों की जाने नुकसान की इत्तलात है। भारतीय फोर्सेस ने मंगल की रात पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। ममनुआ तंजीम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर के ख़ानदान के 10 अफराद और 4 करीबी साथी हिंदुस्तान की फ़ौजी कार्रवाई में हलाक हो गए। ये अफराद बहलवालपुर की मस्जिद सुबहानल्लाह के पास ही रिहाइश पजीर थे, जब मिसाइल और रॉकेट के ज़रिए इसको निशाना बनाया गया, क्योंकि हुकूमत हिंद को ये इत्तला मिली थी कि इस इबादतगाह को दहशतगर्द अपनी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मसूद अजहर ने कहा कि मरने वालों में इनकी बड़ी बहन और इनके शौहर के अलावा भांजा और उसकी अहलिया और ख़ानदान के 5 बच्चे भी शामिल है। जैश मोहम्मद के सरबराह के करीबी साथी और इनकी वालदा भी हलाक हुई। इधर हुकूमत हिंद ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए दहशतगर्दाना हमले के ज़िम्मेदारान को निशाना बनाने के लिए कल रात सरहद पार हमला एक निपीतली गैर इश्तियाल अंगेज़ और ज़िम्मेदाराना कार्रवाई थी, जिसका मकसद दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को तबाह करना और दहशतगर्दों को ऐसी किसी भी हरकत के लिए गैर फाल करना था। खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमेका सिंह ने आज यहां नेशनल मीडिया सेंटर में मुल्क को 5 और 6 मई की दरमियानी शब 1:05 से 1:30 तक चले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आगाह किया और इस बात पर भी जोर दिया कि यह कार्रवाई 25 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामी कौंसिल पहलगाम हमले से मुताल्लिक़ जारी बयान के मुताबिक है। वाज़ेह है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिसकी क़यादत कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर वेमिका सिंह कर रही थी, 25 मिनट के दौरान लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की पनाहगाहों को निशाना बनाया गया और इसमें 80 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक हुए हैं। आलमी रहनुमाओं ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की तरफ से मंगल की रात देर गए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर हमले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए दोनों ममालिक से तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और कहा कि मैंने इसके बारे में सुना है, मुझे लगता है कि हमें मालूम था कि कुछ होने वाला है। उम्मीद है कि यह जल्द ख़त्म हो जाएगा। वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान तवील अरसे से लड़ रहे हैं, वो कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि यह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। ताहम चीन ने हिंदुस्तान के इस इक़दाम को अफसोसनाक करार दिया। चीन की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी भी है। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने दोनों ममालिक से अपील की है कि वो पुरअमन रहे, तहम्मुल से काम ले और ऐसे इक़दामात से गुरेज करे जिससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। एक्स पर एक पोस्ट में हिंदुस्तान में इजरायली सफ़ीर ने कहा कि इजराइल हिंदुस्तान के अपने दिफा के हक़ की हिमायत करता है। दहशतगर्दों को मालूम होना चाहिए कि इनके पास बेगुनाहों के खिलाफ अपने घिनौने जराइम से छुपने की कोई जगह नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी कशीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मिस्टर गुतरेस ने न्यूयॉर्क में जारी एक बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को लाइन ऑफ कंट्रोल और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बैनुल-अक़वामी सरहद पर हिंदुस्तानी फ़ौज की कार्रवाई पर गहरी तशवीश है। उन्होंने दोनों ममालिक पर जोर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौजी तहम्मुल का मुज़ाहरा करे और कहा कि दुनिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान फ़ौजी तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। क़तर ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए दोनों ममालिक पर जोर दिया कि वो इस बहरान को सिफारती ज़राए से हल करे। क़तर की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरत के लिए चैनल खोलने पर जोर दिया जाए। दोनों ममालिक को हल तलब मसाइल को मुस्बित बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जंग के दौरान हिफाजती इक़दामात से मुतालिक अवाम के लिए तमसीली मश्क का एहतमाम। शहर हैदराबाद के 4 मुकामात पर एहतमाम, मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारान की शिरकत। हम सब फौज के साथ है, ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि कौम के साथ खड़े होने का है। दहशतगर्दों के खिलाफ हिंदुस्तान की कार्रवाई पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का रद्द-ए-अमल।
फौज को मेरा सलाम। हिंदुस्तानी फौज के ऑपरेशन सिंदूर पर साबिका वज़ीर आला KCR और कारगुजार सदर BRS KTR का बयान। हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई पर मुझे फख्र है कि कविता का इजहार। रियासती हुकूमत पूरी तरह चौकस, अवाम को खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का बयान। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि दूसरा पहलगाम ना हो। हिंदुस्तानी फौज के ऑपरेशन सिंदूर की सताइश, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का रद्द-ए-अमल। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई पर फख्र, फौज की जुर्रत को सलाम। फौज की बहिफाजत वापसी पर इजहार इत्मीनान। सीनियर BRS कायद मोहम्मद आजम अली का बयान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ करवाया। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.